हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी ख़त्म हो गई थी। हमें अब PWD एक्ट और RPDW एक्ट पढ़ना था, बट थोड़ा तबीयत जो है वो सही नहीं है कल से, जिस वजह से कल भी वीडियो नहीं आ पाया। क्योंकि वीडियो एक्चुअली पहले से ही बना हुआ था एक वीडियो, बट उसकी क्वालिटी कुछ सही नहीं आ रही थी, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो आज जो है हम PWD एक्ट तो नहीं करेंगे, बट हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो करेंगे। ये 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर है, DSSB का, स्पेशल एजुकेटर 2013 का। क्योंकि हमें पेपर भी करने हैं, तो यही कर लेते हैं जब तक थोड़ा तबीयत जो है सही नहीं हो जाती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि पर डे एक वीडियो तो कम से कम मिलता रहे। ठीक है, शुरू करते हैं। जितने क्वेश्चन हो पाते हैं उतना कर लेते हैं थोड़े। ठीक है, चलिए। जैसा कि इसमें विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है कौन सी है? विद्यार्थियों को दंडित करना। एक्चुअली हम विद्यार्थियों को दंडित तो नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दूसरा है, 1 मिनट ज़रा कलर जो है चूज कर लें। ये कलर चूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये सही। अभी थोड़ा वैसा है, इसको करते हैं, थोड़ा डार्क होना चाहिए। सही है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सबसे समर्थ पद्धति है। मतलब यदि बच्चा में विद्यार्थी में किसी विद्यार्थी में कोई उसके व्यवहार में कुछ कमियां हैं, या कोई वो गलत कार्य कर रहा है, तो उसका व्यवहार कैसे हम चेंज करेंगे? टीचर कैसे चेंज करेगा? ठीक है, तो क्या उसे दंडित करेगा? भाई दंडित नहीं कर सकता। ठीक है, माता पिता को सूचित करना। माता पिता को सूचित बाद में किया जाता है, ऐसे डायरेक्ट ये उसका कार्य नहीं है। अवांछनीय व्यवहार के कारणों को जानना, उसके उपाय बताना। बिल्कुल सही बात है, हम बच्चे के कारण को जानेंगे कि क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है वो। ठीक है, और उसके उपाय जो है बताएंगे। नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहले में जो है वो 3rd नंबर आपका सही होगा। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 102 पे। ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय में 1969 माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई? से अब बात ये सवाल आता है कि माइक्रो टीचिंग पद्धति होता, सिस्टम होता क्या है? ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग सिस्टम ये होता है कि कोई भी टॉपिक लेके, ठीक है, उसको पूरा प्लान बना के सिस्टम वाइज, जैसे एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है, उस हिसाब से तैयार किया जाता है। उसको 5 से 10 मिनट में जो है हमें एग्जीक्यूट करना होता है या पढ़ाना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो अध्यापक शिक्षण है, ठीक है, उसमें सुधार करना। ठीक है, ये होता है उसका मेन उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो है WLN ने जो है अमेरिका में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। WLN ने इसकी शुरुआत अमेरिका में की थी। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुआ था। WLN लिख देता हूँ, WLN, ALLEN एलन। फिर जो है ये, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में जो है बड़ौदा में सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी। ये MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, भारत में। ठीक है, ये 1970 में जो है हमारे यहाँ आया हुआ था, माइक्रो टीचिंग की पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है, हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो CAI क्या, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं फुल फॉर्म से लेकर रिलेटेड आते हैं, तो फुल फॉर्म हम कराएंगे। ठीक है, CAI का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने क्वालिटी बढ़ा दिया है और ज़्यादा MB का हो जाता है, तो उसमें उसको अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है। ये कोई कथन है कि मानव जो है जन्म मुक्त लेता है, परंतु सभी ओर से वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये किसका है? ठीक है, ये रूसो ने दिया था।
मैं आपको बताता हूँ, रूसो ने दिया था। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूसो लिखा है राउसेउ, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा किसी चीज़ को। मैस्लो जो है, मैस्लो ने नीड की थ्योरी दी है, ठीक है, साइकोलॉजी में है ये, नीड की थ्योरी दी है। जॉन डीवी जो थे वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने हमारे एक्टिविटी लर्निंग पे इन्होंने जोर दिया है बच्चे को, कि बच्चा खुद से करके सीखे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, खुद से करे वो कार्य। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि लेखित वार्तालाप संचारण व्योम में शामिल है। तो लेखित वार्तालाप संचार व्योम में शामिल है। जब हम लोग मौखिक वार्तालाप करते हैं, वहाँ पे वाचन मतलब बोलना और सुनना वहाँ पे कार्य आता है, ठीक है। लेकिन जब लिखते हैं तो लिखना और देखना, ठीक है, ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। तो लिखित वार्तालाप की दो और मतलब उप श्रेणियाँ कह सकते हैं, या उसको एल्गोरिदम और डिसीजन टेबल, ठीक है। अब ये होगा कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो चाय कैसे हम बनाएंगे, पैन लेंगे, पैन में पानी डालेंगे, गैस जलाएंगे, गैस पे पैन रखेंगे, उसके बाद चाय पत्ती डालेंगे, ये सारी चीज़ें होती है जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, इसको एल्गोरिदम कहते हैं। और डिसीजन टेबल जो हमने अभी एल्गोरिदम के माध्यम से हमने कॉपी पे लिखा है या स्टेप बाय स्टेप लिखा है, उसी के माध्यम से हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये डिसीजन टेबल कहलाता है। तो यहाँ पे लिखित वार्तालाप में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं। हम देखते हैं, स्कूल व्यवस्था किसके प्रिंसिपल के पास होती है, शिक्षक के पास होती है, प्रबंधक के पास होती है, उपरोक्त सभी। इसमें काफ़ी बच्चे जो होते हैं सभी लगा देते हैं, लेकिन हमारे जो है क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी, ये मुख्य जो है पॉइंट, इसको जो है ध्यान रखना है। तो मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो प्रिंसिपल के पास होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। लिखा हुआ है, स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। शिक्षण ग्रहस्थित वातावरण बनाना, बिल्कुल, ये इन्वायरमेंट जो होगा सही होगा तभी जो है वो होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 और 2, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्तर पर टीचर टॉट, मतलब कि एक टीचर पर कितने बच्चे होने चाहिए, ठीक है। ये 1:39 था, किस मतलब एजुकेशन सर्वे के अनुसार। इसमें जो है पहला वाला सही है। छठा एजुकेशन सर्वे जो हुआ था उसमें कहा गया था कि एक जो है टीचर वो 39 बच्चों को जो है पढ़ाएगा, ठीक है, छठे सर्वे के अनुसार था ये। कहीं कहीं पे 40 भी लिखा होता है, 1:40, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में जो है एक ही होगा, या तो 39 होगा या 40 होगा। ये छठा एजुकेशन सर्वे था। और जो है और हमारा जो 7वां एजुकेशन सर्वे आया है उसके अनुसार से वो कहा गया था कि एक टीचर जो है वो 42 बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है। और जो 8वां हमारा सर्वे आया है उसके अनुसार जो है एक टीचर जो है वो 32 बच्चों को जो है पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए चलते एक्शन 9 पे। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक क्षति जो उसको सही चलने पे रोकती है, तो सबको ही पता है, बग कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा के व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कैसे सिखाया जाता है, ये चीज़ पे हम थोड़ा जोर देंगे। लिखा है स्कूल में, भाषा प्रयोगशाला में, भाषा शिक्षण में, या भाषा सूचना में। सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन भाषा के व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, लैंग्वेज पे हमें ज़्यादा जोर देना है। व्यवहारिक ज्ञान जो होता है भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। अब भाषा प्रयोगशाला क्या होता है ये हम थोड़ा जानते हैं। भाषा प्रयोगशाला वो होता है कि बच्चों को अपनी स्पीच जो है वो रिकॉर्ड करवा दी जाती है, ठीक है। फिर उसको बच्चा दोबारा सुनता है, फिर कुछ सही करने की कोशिश करता है उसमें लैंग्वेज में, फिर दोबारा उस स्पीच को सुनता है, फिर सही करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं भाषा प्रयोगशाला, ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो इस माध्यम से भाषा के व्यवहारिक ज्ञान जो है भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या होता है। जो कोई बच्चा होता है यदि वो स्कूल छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट करना, ठीक है।
हमेशा के लिए स्कूल छोड़ना मतलब ड्रॉप आउट करना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? देखिए इस पे थोड़ा जोर देना है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए। निर्दय शिक्षक, देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। विविधता भी होनी चाहिए, सही बात है। लचीलापन होना ही चाहिए प्रयत्न से। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, ठीक है। 2 नंबर जो है आपका सही है। 113 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है। अभ्यासक्रम में रुचि का अभाव, बिल्कुल सही हो सकता है। शिक्षण की निर्बल पद्धति, हो भी सकता है। अप्रभावी शिक्षक, बिल्कुल सही बात। तो इसमें चारों जो है सही होंगे, ठीक है। प्रभावी शिक्षक होना बहुत आवश्यक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई है? ये जितने मंत्रालय हैं एजुकेशन से रिलेटेड या जो भी इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं मंत्रालय एजुकेशन से रिलेटेड, ये सभी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक वीडियो पूरा लाएंगे इसी पे बेस, तो वहाँ से हमें क्लियर होगा ये चीज़। तब तक ये ध्यान दीजिए। अब 26 सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है। अब ये चीज़ देखें, हम निर्णय कौन ले सकता है? मैनेजमेंट लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेता है, सुपरविजन? देखिए सुपरविजन तो नहीं लेता है, बिल्कुल गलत है। प्रबंधन, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। निर्णय लेना का अर्थ ये है कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर रखना है, ठीक है। कितना उसको कार्य देना है, क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहती हैं, इसलिए प्रशासन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व का कारणभूत घटक है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को कौन कौन सा इफेक्ट करता है? देखो नीचे से चलते हैं। स्कूल, बिल्कुल सही बात है। स्कूल जो है पर्सनालिटी को बिल्कुल प्रभावित करता है, ठीक है। जितना अच्छा स्कूल होगा, अच्छा कहने का मतलब वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। वहाँ बच्चे कैसे हैं, ये सारी चीज़ जो है स्कूल इसी हिसाब से जो है वहाँ पे बच्चा अपना एक व्यक्तित्व जो है निर्भर बनाता है। यहाँ पे कुटुंब की पृष्ठभूमि, ठीक है। यहाँ पे कुटुंब की पृष्ठभूमि तो थोड़ा टफ है, तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी तक जिम्मेदार है कि बच्चा जो है कैसा होगा। बहुत चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, या बहुत निर्मल स्वभाव का होगा। ये सब फैमिली के गुण आ जाते हैं। बच्चा देखता है अपने माता पिता को, दादा दादी को, कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसा देखता है वैसा हो जाता है। छोटा बच्चा जो होता है वो इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत उसके जीवन में रिफ्लेक्ट करती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो हम और आगे चलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है? मतलब ये जो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो हार्मोन का स्रावण करती हैं हमारे शरीर में, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, ठीक है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। थायराइड ग्रंथि हो गई। तो ये सारी हमारी जो है डक्टलेस ग्लैंड है। ये भी हमारे जो है व्यवहार को एक तरीके से उसमें इनका भी भूमिका रहता है। तो हम देखते हैं इसमें सारे सही हैं। उपरोक्त सही का सभी का हम चिन्ह लगाएंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 117 नंबर पे लिखा हुआ है कि शिक्षक की डायरी में निम्नलिखित में कौन से दृष्टिकोण की चर्चा की गई है? वर्ग समय सारणी और शिक्षा की सामग्री, दोनों चीज़ें सही हैं। शिक्षक की डायरी में ये दोनों चीज़ें होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। 118 नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ कि खाली स्थान भरना है इसमें। लिखा हुआ है कि डॉट एक ऐतिहासिक घटक जो समाविष्ट करता है जो दिनचर्या का स्रोत है वह स्थान से संबंधित है, ठीक है। जिसमें लोग समय पर आदान प्रदान करते हैं और कुटुंब, स्कूल कुटुंब मतलब घर, स्कूल क्षेत्र, स्कूल वर्गखंड और संघ मीटिंग के परिपेक्ष से अस्तित्व रखती है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है आंसर भाषा होगा, लैंग्वेज। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो लैंग्वेज एक ऐसा ऐतिहासिक घटक है
घटक को समाविष्ट करता है जो दिनचर्या का स्रोत है, ठीक है। लैंग्वेज जो है दिनचर्या का स्रोत है, वह स्थान से संबंधित है। लोग समय पर आदान प्रदान करते हैं, लैंग्वेज का आदान प्रदान करते हैं। और कुटुंब मतलब घर में, स्कूल में, क्षेत्र में, फिर से स्कूल आया हुआ है। वर्गखंड और संघ मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व रखती है। हम बातचीत करते हैं, घर में करते हैं, स्कूल में करते हैं, ये सारी चीज़ें वह अस्तित्व रखती है। क्या लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। लिखा हुआ है कि 119 में सभ्यता के लेंस से विद्यार्थियों की उपलब्ध का अर्थ घटन करते समय शिक्षक को विद्यार्थी के असभ्यता समूह की प्रणाली का को ध्यान में रखना चाहिए। समूह का इतिहास शिशु का खालिस्तान है और व्यक्ति के सभ्यता के अपेक्षित भूमिका, ध्येय, स्रोत, बंधन और भेद। थोड़ा लंबा हो जाता है ये पढ़ने में, तो दोबारा इसको फिर से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सभ्यता को लेंस से विद्यार्थियों की उपलब्धि का अर्थघटन करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों के सभ्यता समूह की प्रणाली का को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। समूह का इतिहास शिशु का खालिस्तान में है। धर्म, इतिहास, सभ्यता या भाषा शिशु का धर्म और व्यक्ति के सभ्यता के अपेक्षित भूमिका, ध्येय, स्रोत और बंधन भेद है। तो हाँ, इसमें जो है धर्म जो है वो सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। हम 120 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनालिटी की बात कर रहा है। तो व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों, व्यक्ति द्वारा बोली जाने आती वाणी, ठीक है। तो व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्तित्व को बताता है। तो इसमें पहला नंबर सही है, ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार। आगे चलते हैं हम 121 पे। लिखा हुआ है कि आदत किसे कहते हैं? आदत क्या होता है? किसी कार्य की पुनरावृत्ति को आदत कहते हैं। इस पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि बच्चे जो होते हैं वो दोनों लगा देते हैं, ये स्वतः प्रक्रिया भी लगा देते हैं, बट ये गलत है, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है। आगे चलते हैं। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्रों की क्षमता मापने के लिए जो है जांच की जाती है। शिक्षक के द्वारा जो है स्क्रीनिंग करता है या किसी भी टेस्ट लेता है या कुछ भी, मतलब अपने हिसाब से करके जो है बच्चे को क्षमता को मापता है। पूछकर तो बिल्कुल गलत है। किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके एक्चुअली हर व्यक्ति जो है अपना अलग इंडिविजुअल एबिलिटी रखता है हर फील्ड में। तो कोई बोलने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई याद करने में ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो सही नहीं होता है। माता पिता से पूछ के तो होगा ही नहीं, ठीक है, पहले सही है। चलता है। विद्यार्थियों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? विद्यार्थी को याद करके बिल्कुल गलत है। पाठ को समझाकर सही नहीं है। विद्यार्थियों का स्वाध्ययन करेगा, सबसे ज़्यादा इसी में वो होगा, ज्ञान अर्जित होगा। शिक्षण देकर कोई नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं 123 के बाद 124 पे लिखा हुआ है कि छात्र को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? विज्ञान विषय सिखाने के लिए प्रश्न उत्तर देके बिल्कुल गलत है। प्रयोग दिखाकर सिखाया जाता है बट उतना ज़्यादा जो है ये प्रभावी नहीं रहता है। प्रभावी कब रहेगा? छात्र जो है स्वयं करके देखेंगे, ठीक है। ये सबसे अच्छा है इसमें ऑप्शन, ठीक है, ये भी अच्छा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उचित पर्यावरण बिल्कुल होना चाहिए। छात्र जिज्ञासा बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम कोई चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। बिना जिज्ञासा के कुछ नहीं होता। पारंगत सीखा हुआ शिक्षक, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जो होना चाहिए अपनी फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए एक तरीके से, तभी वो जो होता है सफल शिक्षण करा पाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, चौथा नंबर सही है। आगे चलते हैं हम। हाँ, लिखा हुआ है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? उन्हें भाषा की शिक्षा देकर, उन्हें कहानियाँ देखो, छोटे बच्चों की बात कर रहा है तो यहाँ पे उन्हें कहानियाँ सुना के। जैसे हम छोटे थे, अब कुछ लोग कहेंगे कहानियाँ सुना के कैसे होगा, तो उनके लिए ये है
कि अभी हम लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा हमारे घर में कोई होता है, ठीक है, तो उसको हम घर में रात में पापा हों, मम्मी हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, उसके दादा दादी हों, तो वो कहानियाँ सुनाते हैं, तो उससे बच्चा जो होता है काफ़ी चीज़ सीखता है। तो बच्चों को कहानियाँ सुनाकर सिखाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो शिक्षक को उत्तर देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक को तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। शिक्षक को अन्य छात्रों से पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। और क्या लिखा हुआ है देखते हैं पहले सारे ऑप्शन। शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को छात्र को सजा, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, शिक्षक को अन्य छात्रों से पूछना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों? छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास इसलिए अनिवार्य होता है, शैक्षणिक प्रवास का मतलब है टूर ले जाते हैं जब हम शिक्षा से रिलेटेड कहीं पे, तो वहाँ बच्चा क्या आता है, सीधे जो है संपर्क के माध्यम से सीखता है, ठीक है। जो सोसाइटी के संपर्क में आता है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सीखता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो कहते हैं कि विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है क्योंकि छात्रों को सीधे संपर्क या संबंध से विभागीय ज्ञान मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, क्यों? भाई गृह कार्य क्यों दिया जाता है? हमने कोई मान लीजिए कोई लेसन पढ़ाया है, ठीक है, हम ये जानने के लिए गृह कार्य देते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। छात्र घर पर अध्ययन कर सकें, छात्रों के विकास के लिए, छात्रों ने पाठ को कितना समझा ये जानने के लिए, बिल्कुल सही बात है, 3rd नंबर हो गया। चलिए चौथे पर लिखा हुआ कि अब इन दिनों छात्रों में शैक्षिक रुचि नहीं रही है, क्यों? वहाँ व्यवसायों में अधिक पैसे हैं, बात सही है, बट कोई ज़रूरी भी नहीं है। शिक्षण भी ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल ये तो गलती बात है, शिक्षण इतना महंगा नहीं है। वो शिक्षा के बेहतर भविष्य नहीं देख सकते, ये भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम शिक्षा के बेहतर भविष्य देखते हैं भाई, जो हमारे DM SDM ये जितने भी टीचर हैं या जो भी हैं, तो ये एक बेहतर भविष्य के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये हमारे शिक्षित व्यक्ति हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं चौथा ऑप्शन है कि वहाँ शिक्षा का कोई उपयुक्त पाठ्यक्रम नमूना नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। जब शिक्षा का पाठ्यक्रम नमूना सही नहीं होता है, ठीक है, करिकुलम जो सही नहीं होता है, वहाँ पे जो होता है रुचि नहीं रहती है बच्चों की। इसीलिए देखो चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, ये क्यों बदला जाता है? इसलिए बदला जाता है, जब देखा जाता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, समय के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक क्या था, कक्षा 1 से पढ़ाई होती थी हमारे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, बट अब क्या कर दिया गया है कि अब प्री प्राइमरी से लेके आ गया है कि बच्चों को छोटे पर से बिल्कुल शिक्षा दी जाए और बाद में उनको बाउंडेशन ना रखा जाए कि आप सिर्फ अगर इंटर में जैसे मैथ लिया है तो आप बायो नहीं पढ़ सकते या एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे जो होता है रुचि जो होती है वो नहीं रहती है बच्चों में। अब रुचि के हिसाब से अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया है, 23 मिनट का वीडियो हो गया है, तो हम आज यहीं तक रखते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। आगे को क्वेश्चन हम अगले वीडियो में जो है देंगे, ठीक है। तो आप सब लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि अगला वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, धन्यवाद।